नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशी नवीन और आप सुन रहे हैं कहानियाँ जो सुकून दें। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है डोंट वरी मैं हूँ ना। इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मीता की शादी सोहन से तय होते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मीता और सोहन की अरेंज मैरिज है, जिसे सोहन के पापा के मित्र जो मीता के फूफा जी हैं उन्होंने तय करवाई है। सोहन इंजीनियर है और बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल में कार्यरत है। सोहन के पापा आनंद जी और मम्मी सरला जी कुछ साल पहले जब सोहन के पापा रिटायर हुए तब यहीं शिफ्ट हो गए थे। सोहन का एक छोटा भाई साहिल है जो दिल्ली में वकालत पढ़ रहा है। मीता के माता पिता माला जी और मोहन जी पैतृक नगर में रहते थे, जहां उसके पिता सरकारी नौकरी में थे। एक छोटा भाई मानस है जो दूसरे शहर में इंजीनियरिंग कर रहा है। मीता चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसी वर्ष उसका सीए कंप्लीट हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद बाहर घूम फिरकर मीता सोहन के साथ बेंगलोर आ गई। बेंगलोर आकर मीता ने कुछ समय बाद 2-3 कंपनी में इंटरव्यू दिए और एक प्रतिष्ठित फर्म में फाइनेंस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया। सोहन के माता पिता काफ़ी भले लोग हैं जो दोनों को पर्सनल स्पेस और टाइम देने का यत्न करते रहते हैं। कभी साथ में घूमने तो बाहर खाने या मूवी देखने भेज देते थे। दोनों एक दूसरे को जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपनी गृहस्थी को संवार रहे हैं। घर पर भी मीता की सासू माँ सरला जी ने बर्तन और साफ सफाई के लिए बाई लगाई थी। धोबिन भी आती है, प्रेस वाला भी आता है। बस खाना अपने हाथ का अच्छा लगता था तो वो सरला जी स्वयं ही बनाया करती हैं। मीठा भी यथासंभव मदद करती है। उसे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन सरला जी के प्यार से कहती तो कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब सीख लोगी। मीता माँ जी से सीखती रहती थी। उसे देखकर अच्छा लगता था कि सोहन और साहिल के साथ साथ पापा जी भी रसोई में काम करने से नहीं कतराते थे। सरला जी बताती हैं कि उन्होंने पति और दोनों बेटों को बेसिक किचन वर्क सिखाया है, तो जब भी उनकी कभी तबीयत खराब हुई है तो उन लोगों ने मिलकर संभाल लिया है। मीता ईश्वर को धन्यवाद देती न थकती थी कि इतनी अच्छी सोच का ससुराल उसको मिला है। कुछ समय बाद साहिल की वकालत पूरी हो गई और उसने दिल्ली में ही सीनियर वकील के अंडर में प्रैक्टिस शुरू कर दी। थोड़े समय बाद साहिल का भी विवाह काम्या से हो गया, उसके साथ जो काम करती थी। अब तो आनंद जी और सरला जी कभी दिल्ली रहते तो कभी बेंगलोर रहते। उनका स्वभाव इतना बढ़िया था कि बेटों से ज़्यादा तो बहुआ उनके आने का इंतज़ार करती थी। इस प्रकार जीवन के सुचारू रूप से चल रहा था। ऐसे में एक बार जब आनंद जी और सरला जी साहिल के पास दिल्ली गए थे, वहाँ आनंद जी की तबीयत खराब हो गई। साहिल और मीता फ़ौरन वहाँ पहुँचे। आनंद जी को लाना 2 महीने तक संभव नहीं था, तो 1 हफ्ते रुककर दोनों वापस बेंगलोर आ गए। इसी बीच में नन्ही जान के आने की आहट हुई। मीता और सोहन ने आनंद जी और सरला जी और मोहन जी माला जी को फ़ोन करके बताया। सभी लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। मानस, साहिल, काम्या भी काफ़ी खुश हुए। आखिरकार घर में कोई आने वाला है जो सबसे छोटा और सबके दिल के करीब होगा। सबकी पदवी या कह लीजिए ओहदा सबका एक स्टेप बढ़ने वाला है। मीता और सोहन को काफ़ी हिदायत भी मिली दोनों माँओं से कि मीता का ख्याल रखना, ऐसा खाना है, पौष्टिक आहार लेना है, फल खाने हैं, आदि आदि। ऐसे में एक दिन मॉर्निंग सिकनेस की वजह से मीता सुबह से ही उठ नहीं पा रही थी। सोहन ने उसकी हालत देखी तो तुरंत ही चाय नाश्ता बना लाया। सोहन आंखें मूंदी लेटी मीता से बोला, आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ, तुम मेरे हाथ का कमाल देखो। पहले यह पोहा खाकर देखो, इसमें मैंने हल्का सा नींबू का रस डाला है, तुम्हें अच्छा लगेगा। मीता ने पोहा खाया, बेहद टेस्टी बना था। दोनों के नाश्ता करने के बाद सोहन ने कहा, अब तुम आराम करो, दोपहर में क्या खाओगी बस यह बता दो। मीता ने कहा, रहने दो सोहन, कुछ देर आराम में आ जाएगा, फिर खिचड़ी या पुलाव जैसा कुछ हल्का फुल्का बना दूंगी खाने को। डोंट वरी मैं हूँ ना, अभी तो ये गोली खाकर सो जाओ, फिर उठकर बना देना, कहकर सोहन बेडरूम से बाहर आ गया।
करीब 3 घंटे बाद मीता की आँख खुली। हड़बड़ा कर उठी कि जल्दी से खिचड़ी ही बना दे। किचन में जाने तक खाने की जोरदार खुशबू आने लगी। देखा तो पाया सोहन दाल, रोटी और पनीर की भुर्जी थाली में लगा रहा है। मीता ने आश्चर्य से पूछा, सोहन आपने खाना बाहर से मंगवा लिया? मैं तो उठने ही वाली थी। उसकी हड़बड़ाहट देख सोहन हंसते हुए बोला, अरे अरे बस बस मीता, अब चक्कर बताओ कैसे बनाया है मैंने। क्या आप जानते हैं रोटी बनाना भी? आटा भी गूंदा नहीं था, फिर कैसे? सवालिया नज़रों से मीता ने पूछा। कितने सवाल पूछ लिए तुमने। मैं बाहर रहकर पढ़ा हूँ, नौकरी भी बाहर की है। कुछ साल तक जब तक मम्मी पापा यहाँ नहीं आए थे तो मम्मी ने कब से मुझे खाना बनाना सिखा दिया। सब्जी दाल बनाना, आटा गूंदना, रोटी बनाना, सब कुछ। शायद मम्मी जानती थी कि ये सब काम आने वाला है, इसीलिए उन्होंने साहिल को भी ये सभी किचन का काम सिखाया है। अब क्योंकि तुम्हारी तबीयत कभी नरम कभी गरम रहा करेगी तो मैं सभी काम में हाथ बटाया करूँगा। और देखो ना, शुरुआत आज से ही हो गई है। आखिरकार आने वाला बच्चा दोनों का है तो उसके आने के बाद ही क्यों, अभी से क्यों नहीं? तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ऐसा कहकर सोहन ने मीता को निरुत्तर कर दिया। मीता की आंखों में सोहन के लिए बेइंतहा प्यार उमड़ आया। दोस्तों, यह रचना अगर आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए मेरी कहानियों के साथ, कहानियाँ जो सुकून दे। नमस्कार।